फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्तुति जैन और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो ASO का एग्ज़ाम था जो आज हुआ है। तो मैंने वो पेपर दिया था और सही बताऊं तो कोई तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं टोटली CGL पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो एक छोटा सा रिव्यू है। आई नो थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैं खुद ट्रैवल कर रही थी। मेरा एग्ज़ाम भोपाल में था, तो फालतू की बातें नहीं करते हैं, सीधा सा एग्ज़ाम रिव्यू पे आते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो पैटर्न वही था जो रहता है। उसमें भी 4 सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि SSA की पोस्ट के लिए थे। तो जो सबसे पहला था रीजनिंग था। रीजनिंग बैंकिंग पैटर्न पे बेस्ड ही आया था, जिसमें पजल्स पूछी गई थी। काफ़ी मतलब मैं बोलूँगी आराम से तीन पजल तो मुझे याद है कि थी, और एक आध एक्स्ट्रा होगी जिसमें से मैं 2 पजल्स मेरी नहीं बन पाई थी। शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया था। बाकी तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेसर देन ग्रेटर देन के क्वेश्चंस आए थे, जैसी बैंकिंग में रीजनिंग देखने मिलती है। एज यू नो कि IBPS ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड उसके क्वेश्चंस आए थे। पजल्स थी, ग्रेटर देन लेस देन थे, एंड उसके अलावा जैसे कि हमें अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ दिखती है एक, वैसे क्वेश्चंस थे। देन GK की बात करें तो GK में काफ़ी ज़्यादा करेंट अफेयर पूछा गया था। एंड मेजरली बताऊँ तो अप्रैल और मई, इनका करेंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा था। मार्च से भी क्वेश्चंस थे। 2022 अप्रैल में और मार्च के क्वेश्चंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिले थे। इसके अलावा जैसे कि एक आध क्वेश्चन मुझे अगर याद आ रहा है तो वो ये था कि कौन सी स्विमर है जिन्होंने पार्क स्टेट को क्रॉस किया था। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको पिन कर दूंगी। और उन्होंने मतलब रिकॉर्ड बनाया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसका आंसर मुझे पता है क्योंकि मैंने ये सही लगाया था। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। स्टैटिक GK से क्वेश्चंस देखने मिले थे। मेजरली करेंट अफेयर था एंड देन स्टैटिक GK से क्वेश्चन थे। जैसे एक हमसे डांस पूछा था कि रॉड डांस कौन से स्टेट का था, तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं मुझे। देन मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स भी बैंकिंग पैटर्न जैसी ही थी। DI आई थी, तो हमें दो DI थी। उसमें से एक इसमें हमें डाटा दिया था, जो हमें DI नहीं थी बट इंफॉर्मेशन दी थी, उससे हमें डाटा बनाना था। यही दिया था कि इतने मेल्स हैं विलेज A में, इतने मेल्स और फीमेल्स का रेशो दिया था 2 विलेजेस में, एंड देन उनकी लिटरेसी का रेशो दिया था हमें। तो हमें पूरा डाटा बनाना था, देन क्वेश्चंस को आंसर करना था। ऐसे ही एक ग्राफ वाली DI आई थी, वो भी करने जैसी थी, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूँगी। देन सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, मैंने भी छोड़े हैं क्वेश्चन। मैं बताऊँ, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आप में से किसी ने वो क्वेश्चन करा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। बाकी बहुत अच्छा नहीं था पेपर। इसके अलावा इंग्लिश ईजी आई थी। पहले ही एक क्लोज टेस्ट दिया था जो ईजी था। देन उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन था, वो भी इजी था कि उसमें से सारे क्वेश्चंस आप आराम से उसके आंसर्स निकाल सकते थे। देन 4 स्पेलिंग्स थी, करेक्ट इनकरेक्ट बताना था हमें। पैराजंबल के क्वेश्चंस थे। ओवरऑल मैं बताऊं तो लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं था, बट जो SSA का पेपर पहले हुआ था उससे अच्छे लेवल का पेपर था। और मेरे अटेम्प्ट्स की बात कही तो वो रहे हैं 136। आई डोंट नो, क्योंकि प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी इसके लिए। CGL के लिए जो पढ़ रही हूँ उसी हिसाब से पेपर देकर आई थी मैं। आप में से जितने भी लोगों ने ये पेपर दिया है, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर नहीं अटेम्प्ट्स अपने शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।